हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन क्लास 11 केमिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक से। ये हमारा पार्ट 5 का वीडियो है। पार्ट 1 to 4 ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। आज का टॉपिक है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर 9.6.5। रेन वाटर इज ऑलमोस्ट प्योर इन ब्रैकेट मे कंटेन सम डिजॉल्व गैसेज फ्रॉम द एटमोसफियर। तो जब बारिश का पानी आता है तो वो तो डेफिनेटली प्योर ही होता है, बट अर्थ पर आते आते बहुत सारे गैसेज उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। Being a good solvent, when it flows on the surface of the earth, it dissolves many salts. लास्ट वाले लेक्चर में ही हमने पढ़ा कि वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट। सो अर्थ की सरफेस पे जब वाटर फ्लो होता है तो बहुत सारे सॉल्ट्स और बहुत सारे सब्सटेंस उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट इन वाटर मेक्स वाटर हार्ड। तो जो हार्डनेस है वाटर के अंदर वो किस वजह से होती है, तो आपको ये जो सॉल्ट्स के नाम है वो याद रखने हैं। दोबारा से देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, तो HCO3, क्लोराइड Cl-, सल्फेट है SO4-2। अगर ये सॉल्ट्स पानी के अंदर होंगे तो पानी कैसा हो जाएगा, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विथ सोप। अब जो हार्ड वाटर है वो सोप के साथ लेदर नहीं देगा, मीन्स वो झाग नहीं बनाएगा। वाटर फ्री फ्रॉम सॉल्यूबल सोल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड द सॉफ्ट वाटर। तो अगर पानी के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्यूबल सॉल्ट्स नहीं है तो पानी कैसा है, सॉफ्ट है। तो एग्जाम में ये डिफरेंस में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। इट गिव्स लेदर विथ सोप ईजिली। तो 2 पॉइंट तो यहीं से बनते हैं कि अगर सॉल्ट्स हैं, सॉल्यूबल सॉल्ट्स डिपॉजिट है अंदर, डिजॉल्व है वाटर के अंदर, तो वो हार्ड वाटर है, नहीं है तो वो सॉफ्ट वाटर है। और हार्ड वाटर जो है वो सोप के साथ लेदर नहीं देगा, जबकि सॉफ्ट वाटर जो है वो इट गिव्स लेदर विथ सोप इजीली। आगे देखते हैं। हार्ड वाटर फॉर्म्स कम और प्रेसिपिटेट विथ सोप। सोप कंटेन्स सोडियम स्टेरेट इन ब्रैकेट C17H35COO Na। अब ये जो दिया है आपको सोडियम स्टेरेट का, मीन्स ये सोप का जनरल फॉर्मूला है। वैसे तो पामिटिक भी होते हैं, ओलिक भी होते हैं, ठीक है, ये सारे ओलिक स्टेरेट के भी सोप्स होते हैं, बट हमें यहाँ पे दिया है सोडियम स्टेरेट का। रिएक्ट्स विथ हार्ड वाटर टू प्रेसिपिटेट आउट कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टेरेट। अब देखिए जनरली होता क्या है कि हार्ड वाटर के अंदर, हार्ड वाटर मैं आपको एकदम सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए M+2 जो है ये समझ लीजिए कि कैल्शियम या मैग्नीशियम के डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं पानी के अंदर, इस वजह से पानी कैसा है, हार्ड है। ये हमारा सोप है। तो जब आप साबुन ये वाले पानी के अंदर जब हम साबुन रब करेंगे तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट्स बना देंगे। अब ये प्रेसिपिटेट्स जो बन रहे हैं ये है कैल्शियम या मैग्नीशियम स्टीरेट के प्रेसिपिटेट, और ये प्रेसिपिटेट्स बनने के वजह से सोप के साथ वाटर लेदर नहीं फॉर्म कर पाता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन दी है ये रिएक्शन हमको सिर्फ अंडरस्टूड करने के लिए है कि हार्ड वाटर कैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स के साथ प्रेसिपिटेट्स बनाता है, जिस वजह से झाग नहीं बन पाता, जिस वजह से लेदर नहीं फॉर्म हो पाता, ठीक है। नाउ इट इज़ देयरफॉर अनसूटेबल फॉर लॉन्ड्री। इस वजह से हार्ड वाटर का इस्तेमाल लॉन्ड्री पर्पज़ के लिए या तो फिर बॉयलर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो हार्मफुल होता है। बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ स्केल, दिस रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। जो बॉयलर की काम करने की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत कम हो जाती है, और बॉयलर बर्स्ट होने के चांसेस भी होते हैं। बॉयलर के अंदर सॉल्ट डिपॉजिट हो जाने की वजह से डेफिनेटली बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं। द हार्डनेस ऑफ वाटर is of two types. One is temporary hardness, another is permanent hardness. तो हार्डनेस के 2 टाइप है, एक है टेम्पररी और एक है परमानेंट हार्डनेस। अब पहले हम पढ़ेंगे टेम्पररी हार्डनेस 9.6.6 टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब टेम्पररी हार्डनेस जो होती है वो किस वजह से होती है, तो अगर पानी के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स डिज़ोल्व है तो टेम्पररी हार्डनेस होगी वाटर के अंदर। देखिए यहाँ पे अगर आपको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला नहीं पता तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला।
अब टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यहाँ पे दो मेथड दे रखी है, वन इज बॉइलिंग एंड अदर इज क्लार्क्स मेथड। पहले हम देखेंगे कि बॉइलिंग मेथड से हम कैसे टेम्पररी हार्डनेस, वाटर के अंदर जो टेम्पररी हार्डनेस है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग बॉइलिंग द सोल्यूबल magnesium hydrogen carbonate is converted into insoluble magnesium hydroxide and calcium hydrogen carbonate is changed into insoluble calcium carbonate। तो अगर insoluble salts में हम उसे convert कर देंगे, फिर हम उसे फिल्टर करके और जो प्रेसिपिटेट्स बने वो रिमूव कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी मेथड है कि बॉइलिंग से आप जो सॉल्यूबल सॉल्ट्स हैं उनको इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करके और फिल्टर कर दो और रिमूव कर दो, तो पानी जो है वो हार्ड में से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ हाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द मैग्नीशियम कार्बोनेट दैट MgOH ट्वाइस इज प्रेसिपिटेटेड। ये हम जब रिएक्शन देखेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। दिस प्रेसिपिटेट्स कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन एंड फिल्ट्रेट दस ऑब्टेन विल बी सॉफ्ट वाटर। अब देखिए रिएक्शन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं जो पानी के अंदर प्रेजेंट है, जिस वजह से हमारा वाटर हार्ड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर इतनी है कि हमें पता है कि हाँ ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये पानी के अंदर डिजॉल्व है, इस वजह से यहाँ पे H2 और ऐसा कुछ भी आपको नहीं पता है, हमें कुछ समझ लेना है। सो ये जो सॉल्ट है ये किस में डिजॉल्व है, वाटर के अंदर, इस वजह से वाटर हार्ड है। अब हम पानी को हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, Mg जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बना देगा और नीचे सेटल हो जाएगा। फिर हम उसको फिल्टर करेंगे तो पानी सॉफ्ट हो जाएगा, मीन्स हार्ड वाटर में से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया और CO2 एज अ गैस रिमूव हो जाएगा। तो ये था मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मेथड और दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर तो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला, अब यहाँ पे हमें क्यों कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है, क्यों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं मिला। तो ये हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे देखो यही कह रहे हैं कि इज चेंज टू इनसॉल्युबल CaCO3 इट इज़ बिकॉज ऑफ हाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH ट्वाइस एज कंपेयर टू दैट ऑफ द MgCO3 दैट MgOH ट्वाइस इज प्रेसिपिटेटेड। तो यहाँ पे आपको CaOH ट्वाइस नहीं मिलेगा, CaCO3 मिलेगा, बिकॉज उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है, इस वजह से क्या फॉर्म हो रहा है, CaCO3। और CaCO3 के भी प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे जो हम फिल्टर कर देंगे और रिमूव कर देंगे, राइट। तो बॉइलिंग की मेथड से हम क्या कर सकते हैं, टेम्पररी हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। उसी में दूसरा वाला मेथड है क्लार्क्स मेथड, टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। इन दिस मेथड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम इज एडेड टू हार्ड वाटर। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम ऐड करना है, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है, बिल्कुल कैलकुलेट करके जितना पानी लिया है उसके अकॉर्डिंग जितना नीडेड है इतना ही लाइम ऐड करना है। अब लाइम क्या होता है, लाइम इज CaO, लाइम होता है CaO प्लस H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो स्लैक लाइम बना देगा CaOH ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको CaOH ट्वाइस लिखा है, पर आप समझ रहे हो कि वो कैसे बन गया। इट प्रेसिपिटेट्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच कैन बी फिल्टर्ड ऑफ। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सॉल्ट्स हैं, डिजॉल्व सॉल्ट, वो किस में प्रेजेंट है, पानी के अंदर। ये हमने लाइम डाला, सो लाइम रिएक्ट्स विथ वाटर और हमको मिला स्लैक लाइम, दोनों रिएक्ट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे और फिर से हम इसे फिल्टर कर देंगे और पानी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। नाउ कैल्शियम की जगह पे अगर मैग्नीशियम प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, सो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेम रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी मिलेगा, प्रेसिपिटेट्स फिल्टर कर देंगे और हमें सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। सो ये जो दो मेथड है वो है टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, राइट। वन इज़ बॉइलिंग एंड अदर इज़ क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड जो है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आप रटना नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ, बिकॉज कभी भी रिएक्शन आपको रटने से नहीं आएगी। ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस ही दी गई है, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट काउंट कर सकते हो, दोनों की दोनों बैलेंस है। अब जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पे 4 मेथड्स दे रखी है जो हम
नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं दोबारा से वीडियो बना दूँगी।